औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं मैं कदीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ की 7.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में है। बहुत अहम एक्सरसाइज है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। तो उसकी डिमांड क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, यानी एक लाइन है जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उसका स्लोप भी मालूम करना है और उसका इंक्लिनेशन भी मालूम करना है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स अगर दिए गए हों तो उसका स्लोप हम कैसे मालूम करते हैं, ये हमने करना है पहले। ठीक है, पहले स्लोप मालूम करते हैं जी। तो इसमें भी वही बात, ये x1 हमारे पास है -2 -1 -2 आ गया, और y1 है हमारे पास 4, x2 है 5 और y2 है 11। ठीक है, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है? ये स्लोप, अच्छा स्लोप को हम दूसरा नाम जो इसका ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, ये ग्रेडियंट भी इसका नाम होता है और इसको m से जाहिर करते हैं। ठीक है, आमतौर पे ये इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब देखो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y2 हमारे पास है 11 माइनस y1 है 4 ओवर x2 क्या है? x2 है 5 और माइनस x1 है -2, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 11 में -4 कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 7, और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा। तो 7 बन जा 7, तो हमारे पास जो है ये इसका स्लोप क्या आ जाएगा, यानी m क्या आ जाएगा? हमारे पास स्लोप 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप हमारे पास 1 आ गया। अब रही बात इसका इंक्लिनेशन। ठीक है, वो स्लोप तो बन रहा है, अब उसका जो इंक्लिनेशन है, मतलब एंगल ही हम फाइंड करेंगे, उसका वो क्या निकलेगा? तो उसका फार्मूला होता है कि m इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब ये इंक्लिनेशन हो रहा है। ठीक है, इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन क्या है? m इज इक्वल टू टेन अल्फा जी। अब m क्या होता है? m आपको पता है, m जो है स्लोप ही होता है। तो यहाँ पे m स्लोप हमारे पास कितना है? 1 है। ये स्लोप 1 है तो टेन अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, मतलब स्लोप आ गया हमारे पास 1 और टेन अल्फा। अब टेन को जब हम इस तरफ ले आएंगे, जो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 1। अब 1 का अगर टेन इनवर्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो कैलकुलेटर पे अगर आप टेन इनवर्स 1 करेंगे तो ये आपके पास 45 का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का ये एंगल आ जाएगा आपके पास। तो इंक्लिनेशन इसका हमने क्या निकाल लिया है? 45। ठीक है, नेक्स्ट हम करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट्स है वो ये है। अब इसको भी, यानी x1 हमारे पास है 3 और y1 क्या है? -2 और x2 क्या है? 2 और y2 क्या है? 7। ठीक है, तो स्लोप पहले मालूम करते हैं। स्लोप क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप। स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं, इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, y2 ग्रेडियंट ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y2 क्या है हमारे पास? y2 माइनस y1, y1 है हमारे पास -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर x2, x2 हमारे पास है बेटा 2 और x1 क्या है? x1 3 है, -3, तो ये हो गया 9 ओवर -1, तो ये -9 आ गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू -9। अब इसका हम इंक्लिनेशन फाइंड कर रहे हैं। इंक्लिनेशन क्या है? देखो, इंक्लिनेशन यानी m इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब m हमारे पास है -9 और ये आ गया टेन अल्फा। ठीक है, तो लिहाजा टेन को जब हम इस तरफ ले आएंगे, तो अल्फा ये यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स -9। अब टेन इनवर्स -9 का टेन इनवर्स अगर आप निकालेंगे
तो ये आ जाएगा गालबन कोई 83 पॉइंट माइनस 83.66, तो ये आ जाएगा माइनस 83.66 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 83.66। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये है तीसरा 4.6 और 4.8, ये दो पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट्स का हमने क्या करना है, मतलब स्लोप भी मालूम करना है और इंक्लिनेशन भी मालूम करना है। सबसे पहले स्लोप, ये x1 हमारे पास है 4, y1 हमारे पास है 6, x2 है 4 और y2 है 8। तो स्लोप आ गया, स्लोप इज इक्वल टू m, मतलब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देखो y2 हमारे पास है 8, वैल्यू पुट कर लेते हैं, y1 क्या है 6 ओवर x2 है 4, अच्छा माइनस 4। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास 8 माइनस 6 कर लें तो 2 आ जाता है, और 4 माइनस 4 0 आ जाता है। तो अब देखो ये वाला नीचे अगर 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसको इन्फिनिटी कहते हैं, ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप जो है इन्फिनिटी आ गया। तो अब इंक्लिनेशन अगर करें, इंक्लिनेशन यानी m इज इक्वल टू टेन अल्फा जी। अब ये स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी है, तो टेन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी जब करते हैं, ठीक है, तो उसका हमारे पास जो आंसर आता है वो 90 का एंगल आ जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मतलब ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्लोप की मदद से, ठीक है, लेकर आपने दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तीन पॉइंट्स दिए गए हैं और ये एक ही लाइन पर हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आप इनको वेरीफाई करें क्या ये क्लियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 2। तो ऐसा होता है कि हम ये तीन पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, बताना है कि एक ही लाइन के ऊपर है या डिफरेंट लाइन के ऊपर है, इसका स्लोप से कैसे पता चलेगा। अब इनमें से हम क्या करेंगे, ये दरमियान वाला यानी ए बी का भी स्लोप निकालेंगे और बी सी का स्लोप निकालेंगे। अगर इन दोनों के स्लोप बराबर आते हैं, ठीक है, तो मतलब ये है कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर वो लाई करते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास ए बी का स्लोप हम करते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ये -1 -3 और बी है 1 और 5। यहां लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, इसका नाम रख लेते हैं m1। ठीक है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो y2 क्या है हमारे पास, y2 है 5 माइनस y1 -3 -1 +3 आ जाएगा। ठीक है, अब x2 क्या है 1 और x1 क्या है -1 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 ओवर 2, 2 4 आर 8, तो हमारे पास यानी m1 यानी हमारा पहला स्लोप कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखते हैं BC का। BC का स्लोप देखते हैं वो इतना निकलता है कि नहीं निकलता। ये C है 2 और 9, तो यहां लिख लेते हैं स्लोप ऑफ BC, फिर वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देखो y2 हमारे पास है 9 माइनस y1 है 5 ओवर x2 क्या है 2 है और माइनस x1 है 1। तो ये हो गया 5 में से 9 में से 5 गया 4 बचेगा और 2 में से 1 गया 1, तो यानी इसका भी 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि m1 सॉरी अच्छा, तो हमारा स्लोप जो है इसका भी 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि m1 इज इक्वल टू m2, दोनों के स्लोप जो हैं AB और BC के स्लोप बराबर हैं,
तो हम कह देंगे कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, लीनियर पॉइंट्स। बस ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको करना है और नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पे जी, तो इसको करके देखते हैं। बात वही है, शर्त वही है, ठीक है। तो यानी मतलब पहले पहले हम P ले लेते हैं, P और Q ले लेते हैं, ठीक है। ये Q 7 और 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ PQ का स्लोप यानी M1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 जी। अब y2 इसमें क्या होगा, 5 होगा, माइनस y1 होगा कितना, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x2 क्या है, 7 है और माइनस x1 4 है, तो ये आ जाएगा 10/7 माइनस 4 3 आ जाएगा। तो M1 हमारे पास 10/3 आ गया। अब QR का करते हैं। Q है हमारे पास 7 और 5 और R क्या है, R है 10 और 15, ठीक है। तो स्लोप ऑफ QR y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। y2 इसमें क्या है, 15 है, माइनस y1 5 है, ओवर x2 10 है, माइनस x1 7 है, तो ये 10/3 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारा स्लोप जो है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे M1 इज इक्वल टू M2। तो हम लिख लेंगे सो P Q एंड R आर क्लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्लीनियर पॉइंट्स हैं। तो इस तरह नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LM -4 6 और M है 3 और 8, ठीक है। अब यहां लिख लेंगे स्लोप ऑफ LM, तो ये M1 आ गया यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा y2 इसमें क्या है, y2 है बेटा इसमें 8 है, माइनस y1 है हमारे पास 6 ओवर x2 है 3 माइनस x1 जो है माइनस 4 है, माइनस में प्लस 4 हो जाएगा। तो 8 में 6 का 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास M1 आ गया 2/7। अब M2 देखते हैं, M2 निकालना है हमने। देखो M हमारे पास है 3 और 8 और N है 10 और 10, ठीक। स्लोप ऑफ MN जी, ये M2 है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है 10 माइनस y1 8 है और x2 10 माइनस x1 3, तो ये आ गया 2/7, ठीक है। तो ये भी 2/7 है, तो हम यहां लिख लेंगे M1 इज इक्वल टू M2 तो सो L M एंड N आर क्लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आप करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको करके देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे पहले हम एक्स वाई का कर लेते हैं। एक्स है ए और 2b और y है c a प्लस b। तो अब यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ एक्स वाई यानी M1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 जी। y2 क्या है इसमें a प्लस b और माइनस y1 है 2b है, माइनस 2b आ जाएगा, ठीक है। x2 क्या है c, x1 क्या है a है। तो यहां देखें a और माइनस 2b से b माइनस कर तो a माइनस b आ जाएगा c, तो ये हमारे पास M1 आ जाएगा a माइनस b ओवर c माइनस a।
अब देखते हैं y है हमारे पास, y z का मालूम करते हैं, c है और a प्लस बी और z है कितना 2c माइनस a और 2a। तो स्लोप ऑफ y z, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा y2, y2 है हमारे पास 2a, y1 क्या a प्लस बी माइनस a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और x2 है 2c माइनस a और माइनस फिर x1 क्या c है, c आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2a माइनस a माइनस b, साइन चेंज हो जाएंगी, 2c में से c गया, c बच जाएगा, c माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ पे अब 2a में से a आ जाएगा, a माइनस b ओवर c माइनस a, ठीक है। तो बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे रिजल्ट वही होगा कि m1 इज इक्वल टू m2, सो x y and z are कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके साथ ही हमारे जो है ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।